हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्यान। जब भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की बात होती है, आयुर्वेदा कंपाउंडर की बात होती है, आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की बात होती है, तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि काश हमें प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशंस मिल जाए। अगर सॉल्यूशंस नहीं भी मिलता है तो सिलेबस मिल जाए, सिलेबस नहीं भी मिलता है तो कोई अच्छी सी बुक्स मिल जाए। अगर कोई अच्छी सी बुक्स भी ना मिले तो फिर कोचिंग एक ऐसा माध्यम रहती है, लेकिन कोचिंग की जब भी बात होती है तो फिर वहां पे बात आती है बहुत सारे पैसों की, और गरीब बच्चा कहां से इतना अफोर्ड करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा कंपाउंडर, आयुर्वेदा स्टाफ नर्स किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ से है, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आयुर्वेदा के पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर हुआ है आपका हरियाणा स्टेट के लिए, आयुर्वेदा कंपाउंडर एग्जाम के लिए। 6 जनवरी 2024 को आपका ये पेपर हुआ। ऑफिशियल आंसर की अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों ने भी हरियाणा स्टेट के लिए ये एग्जाम दिया आयुर्वेदा कंपाउंडर का, वो खुद को चेकआउट कर सके। और इसके साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, उनको भी पता चल सके कि 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न आयुर्वेदा का आ रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट या फिर आयुर्वेदा स्टाफ नर्स या फिर आयुष विभाग आयुर्वेदा फार्मासिस्ट किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, टॉपिक वाइज मिल रहा है, साथ में आपको मॉडल पेपर, एमसीक्यूज, लेटेस्ट पैटर्न 2024 का एनालाइज्ड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। हफ्ते के 2 टेस्ट या फिर 1 टेस्ट आपका लेंथी पेपर भी हमारी टीम आपसे ले रही है ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर सके। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, व्हाट्सएप करिए, टाइम ले लीजिए, मैं आपसे खुद भी पर्सनली बात करता हूँ और फोन पे भी आपके क्वेश्चन के डाउट्स को मैं सॉल्व करता हूँ। जल्दी से व्हाट्सएप करिए और कोर्स एनरोल्ड की सारी जानकारी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए अभी से आप ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आया था, 21 क्वेश्चन है। फक्र ए हरियाणा अवार्ड दिया जाता है, ये कुछ जीके के क्वेश्चंस थे, इनको मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशंस करवा देता हूं, ठीक है, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है। देखिए, फक्र ए हरियाणा अवार्ड किस लिए दिया जाता है? क्या ये हिंदी साहित्य, हरियाणवी साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर आपका संस्कृत साहित्य? देखिए, फक्र ए हरियाणा अवार्ड जो है वो आपका उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार उर्दू कवियों को हरियाणा में उर्दू शायरी में उनके उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, आकार पृथक्करण शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है? क्या ये ऑप्शन नंबर ए सुपिष्टम, बी कपड़ा निचोड़ना, सी वस्त्र गालितम, या फिर आपका उपयोग में से कोई नहीं? देखिए, आकार पृथक्करण शब्द की जब भी बात होती है तो ये सीधी सी बात है, ये कपड़ों से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली बात क्या थी कि क्या ये ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर सी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आयुर्वेदा काफी वास्ट रहता है और इस बार हमें मॉडिफिकेशन क्वेश्चंस में देखने को मिली है, और यही वो क्वेश्चंस है मॉडिफिकेशन क्वेश्चंस। मतलब ए भी सही है या फिर बी भी सही है या फिर सी भी सही है, लेकिन क्वेश्चंस का जो ऑपोजिट यहाँ पर हुआ है वो हमें बताना था बिल्कुल एक्यूरेट। तो देखिए, वस्त्र गालितम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, आकार पृथक्करण का जो शब्द यूज किया जाता है वो वस्त्रों के निर्माण में यूज होता है, जिसमें कपड़े को विभिन्न आकारों में काटकर उन्हें सुपिष्टम या वस्त्र गालितम बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी वस्त्र गालितम। मैं अभी भी आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सपर्ट्स के एनालाइज अंडर ये चीजें एनालाइज हुई हैं। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना भी आंसर रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है? क्या ये प्राकृतिक है, सक्रिय है, निष्क्रिय है, या फिर बी और सी दोनों? देखिए, जब भी टीकाकरण की बात होती है, वैक्सीन की बात होती है, तो वो ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि टीकाकरण सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी प्रतिरक्षा को प्रेरित कर सकता है, जिसका मतलब होता है कि टीका शरीर के रोगों के खिलाफ उनके प्रतिरक्षा बनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि आपने कोविड-19 में भी देखा, ठीक है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें सबको वैक्सीन जो दी गई ताकि हमारी जो बॉडी है वो उस कोविड-19 के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जब गंधक, पारद और दूध या इसी तरह के लाल पदार्थ को एक साथ पीसा जाता है, बट ध्यान से देखिए, टॉपिक देखते रहा करें सारे, ठीक है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि हरियाणा का पेपर है, उत्तर प्रदेश का पेपर है, हिमाचल प्रदेश का पेपर है।
टॉपिक देखिए, गंधक का टॉपिक है ये, ठीक है। जब गंधक, पारद और दूध या इसी तरह के लाल पदार्थ को एक साथ पीसा जाता है तो मिश्रण को कहा जाता है। क्या ये कजली, रसपानका, रसपीष्टी, मुक्त रस, या फिर आपने प्रयास नहीं किया, यानी कि नॉट अटेम्प्ट? बताइए। देखिए, जब गंधक, पारा और दूध या इसी तरह के लाल पदार्थों को एक साथ पीसा जाता है तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? कजली कहेंगे। अब देखिए, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स ये आ रहे होंगे कि आयुर्वेदा इतना वास्ट है, कहां से पढ़े? देखिए, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो कोर्स मिलता है जहां पे एनालाइज्ड आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होते हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ होते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और खुद को आप चेकआउट भी करते हैं, अपना रैंक, अपना ग्राफ, अपना परसेंटेज, ठीक है। जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर था, तो पिछले का आंसर क्या होगा? कजली, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? देखिए, जी के पोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सिंपल सा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, पुणे सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ था। ये 2 अप्रैल 1870 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखिए, 2 अप्रैल 1870, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ सन पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नवीनतम समप्रभा डैश के लिए प्रयुक्त होता है, किस लिए? क्या ये अभ्रक के लिए, सोना के लिए, कांसे के लिए, गंधक के लिए, या फिर नॉट अटेम्प्ट? बताइए। नवीनतम समप्रभा किसके लिए प्रयुक्त ये विशेषण है? तो देखिए, ये है आपका सोना के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, तक्षशिला रत्न का अंग्रेजी नाम। देखिए, जितने भी इंग्लिश नेम रहते हैं, चाहे फिर आपकी बोटेनिकल नेम है, केमिकल नेम है, ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, तो वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आना ही आना है। और ये क्वेश्चंस कहां से पिकअप होते हैं? जो भी हाईलाइटेड रहते हैं, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं, चाहे वो आपके रिसर्च सेंटर से उठाए गए क्वेश्चंस है। रिसर्च सेंटर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिसर्च सेंटर यानी कि जो अभी पिछले 6 महीने में, 1 साल में जितने भी अलग अलग मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हुई है, उनको कोई नया नाम दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अगर आप बुक्स में उलझे रहेंगे तो आयुर्वेदा बहुत वास्ट है, पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, तक्षशिला रत्न का अंग्रेजी नाम यहाँ पर पूछा गया है। क्या ये ऑप्शन नंबर बी ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? बताइए। सफायर, जिस्कॉन, कैट्स आई, या फिर एमराल्ड? बताइए। देखिए, तक्षशिला रत्न का अंग्रेजी नाम क्या है? कैट आई, ठीक है। कैट्स आई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हरियाणा स्टेट में आपका कंप्यूटर भी 10% का पूछा गया था। बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया था कि मेमोरी से पढ़े या लिखे जाने वाले डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? क्या ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अटेम्प्ट नहीं किया आपने? बताइए। देखिए, मेमोरी से पढ़े या लिखे जाने वाले डेटा के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए किस रजिस्टर का प्रयोग होता है? MAR, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, देखिए टॉपिक देखिए, क्षायकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्षायकल्प को बनाने के लिए आचार्य शारंगधर द्वारा चंदन के की गई किस्म की सिफारिश की है, ठीक है। यानी कि क्षायकल्प को बनाने के लिए आचार्य शारंगधर द्वारा चंदन के किस किस्म की सिफारिश की गई है? इस टाइप का। क्या ये श्वेत चंदन की सिफारिश की गई है, या फिर रक्त चंदन की बात की गई है, दोनों की बात हुई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, शारंगधर की जब भी बात होती है क्षायकल्प को बनाने के लिए, उन्होंने श्वेत चंदन की सिफारिश की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनिला महाभूत का पर्यायवाची शब्द है। क्या ये पृथ्वी, आप, तेज, या फिर वायु? बताइए इसका सही आंसर। सोचिए आपने क्या किया। देखिए, अनिला महाभूत का पर्यायवाची शब्द है वायु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपने मुझे बताना कि आपके इन 110 क्वेश्चन में से कितने सही आप करके आए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसके एक जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, एग्जिट पोल चलाया जाएगा, ठीक है, आपकी कट ऑफ एनालाइज की जाएगी कि क्या आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रह सकता है। इस पेपर के अकॉर्डिंग सारी ही चीजें डिस्कस की जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स का, फ्री का है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन करने और बेस्ट प्रिपरेशन करनी है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप कर लीजिए, टाइम ले लीजिए, आपकी बात भी हो जाएगी। धन्यवाद।